एक जलते हुए रेगिस्तान के दरमियान एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। इसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। वो शदीद बीमार थी। इसके नर्म व नाजुक पर झड़ चुके थे और उसके जिस्म पर एक भी पर बाकी नहीं रहा था। वो ना अड़ सकती थी और ना ही ठीक तरह से चल सकती थी। ना उसके पास रहने के लिए घर था, ना पीने के लिए पानी और न खाने के लिए दाना। वो बस जलती हुई रियत पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक खूबसूरत सफेद कबूतर इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। वो बहुत खुश और प्रसकून नजर आ रहा था। चिड़िया ने हिम्मत करके उसे रोका और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से मिलने के लिए जन्नत जा रहा हूँ। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने कहा, भाई क्या तुम अल्लाह से मेरा एक सवाल पूछ सकते हो? इनसे पूछना कि मेरे दुख कब खत्म होंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कबूतर ने उसे तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। जब कबूतर जन्नत पहुंचा और फरिश्ते को चिड़िया की हालत बताई तो फरिश्ते ने अपनी किताब देखी और अफसोस से कहा, अल्लाह ने उसके नसीब में अभी मजीद 10 साल की तकलीफ लिखी है, उसे अभी और सब्र करना होगा। यह सुनकर कबूतर बहुत उदास हो गया। उसने पूछा, क्या उसकी मदद का कोई तरीका नहीं? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, एक तरीका है, उसे कहना कि वो शिकायत करना छोड़ दे। वो ये देखना शुरू करे कि उसके पास जो कुछ है वो दूसरों के मुकाबले में कितना बेहतर है। उसे हर हाल में कहना है, आए अल्लाह, इस हालत में भी मुझे दूसरों से बेहतर रखने पर तेरा शुक्र है। कबूतर वापस आया और चिड़िया को अल्लाह का पैगाम सुना दिया। चिड़िया ने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत को कोसना छोड़ देगी। जब दोपहर की तेज गर्म रियत पर वो गिरती तो रोने के बजाय कहती, शुक्र है अल्लाह, मेरे पास अभी सांसें हैं, जबकि बहुत से जानदार इस गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जब उसे शदीद प्यास लगती और पानी न मिलता तो वो कहती, शुक्र है अल्लाह, मैं अभी जिंदा हूं और पानी की उम्मीद कर सकती हूं। जब बीमारी से उसका जिस्म मजीद कमजोर होता तो वो कहती, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अभी तक महफूज रखा है, जबकि शिकारी परिंदे बहुत सौ को मार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक मौजज़ा होने लगा। जहां पहले शिकायत होती थी वहां अब शुक्र के अल्फाज थे। जैसे जैसे उसका दिल हल्का होता गया, उसके जिस्म पर नए नर्म और मुलायम पर निकलने लगे। देखते ही देखते उस खशक रेगिस्तान में बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और वहां एक खूबसूरत तालाब बन गया। चिड़िया अब मुकम्मल सेहतमंद हो चुकी थी और नीले आसमान में बुलंद उड़ान भर रही थी। ठीक 10 दिन बाद वही कबूतर दोबारा वहां से गुजरा। वो हैरान रह गया। जहां पहले रेगिस्तान था वहां अब हरियाली थी। वो फौरन जन्नत गया और फरिश्ते से पूछा, आपने तो कहा था उसे 10 साल तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, फिर ये 10 दिन में कैसे बदल गया? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके नसीब में 10 साल की तकलीफ थी, लेकिन जब उसने अपनी नामतों को पहचानना शुरू किया तो उसकी शुक्रगुजारी ने उसके अमाल का बोझ हल्का कर दिया। शिकायत जिंदगी को भारी बनाती है और शुक्र अदा करना जिंदगी को आसान बना देता है। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर बदल ली। दोस्तों, हम अक्सर ये गनते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो कुछ है वो दुनिया के लाखों लोगों का ख्वाब है। आज से ही अपनी कमियों के बजाय अपनी नामतों को गिनना शुरू करें।